Welcome students, myself Santosh Kumar Singh, SST teacher, BT Buddha School, Hajipur. Dear students, we have studied about the French Revolution in the previous two lectures, and we have also studied what was the reason behind the French Revolution and which type of society prevailed in the 17th and 18th century in France, and what are the immediate cause which led to the French Revolution. And today we will discuss further other topic which is given in your book, that is the third middle class, emergence of third middle class. So who are they and why are they important in this टॉपिक? ये जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में, आखिर क्यों मिडिल क्लास के लोगों को इसमें आपको पढ़ना इसलिए है कि पहले स्टेट और सेकेंड स्टेट, दो स्टेट के जो लोग थे उनके ऊपर कोई भी कर लागू नहीं था, उनको कोई भी कर देना नहीं पड़ता था। तो उन लोग क्या थे, टैक्स फ्री थे और बहुत सारा जो फेडरल राइट्स जो थे उनको दिए हुए थे बाय बर्थ से, यानी राजा का जो भी फैसिलिटी था, प्रिविलेज था, सुख सुविधा था, सारे लोग जो दो स्टेट के लोग थे वो एंजॉय करते थे। और ये तीसरे स्टेट के लोग जो थे सारा कर्ज का बोझ इन्हीं के ऊपर था, बहुत सारा प्रतिबंध इनको झेलना पड़ता था, बहुत सारा इनको तकलीफ था, इनको जो हाई प्राइसेस का सामना करना पड़ता था, अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता था। उसी प्रकार से राजा के तरह तरह के कानून से ये लोग बहुत ज़्यादा आतंकित थे, यानी पीड़ित थे। अब क्या हुआ कि वहाँ पर फ्रांस में ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें से जो कुछ लोग थे वो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं थ्रू ट्रेड, यानी व्यापार से जब ये पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद अब ये एजुकेशन भी लेना शुरू कर देते हैं। और चूँकि उस समय तक क्या हुआ था कि इंग्लैंड में भी रिनेसेंस एज चालू हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो भी चालू हो गई थी, उसके कारण से बहुत सारे फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था फ्रांस में। तो अब क्या हुआ कि फ्रांस में जब इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो बहुत सारे वर्कर क्लास के जो लोग थे वो फैक्ट्री में काम करने लगे, और पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ था, लोग जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो धनी परिवार के लोग जो थे, वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को शिक्षित करने लगे, शिक्षा का महत्व लोगों को समझ में आया। और उसी बीच क्या हुआ कि ये लोग पैसे वाले लोग थे और इन्होंने देखा कि इन लोगों में से क्वेश्चन करने लगे। जब लोगों के पास ज्ञान आ जाता है तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ऐसा इन लोग को जब प्रिविलेज जन्म के आधार से ही दिया गया है तो आखिर क्यों दिया गया है। तो इन लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि कोई भी जो सुख सुविधा दिया जाता है वो जन्म के आधार पर न दिया जाए, बल्कि वो मेरिट के आधार पे सुख सुविधा दिया जाए। तो इन लोगों ने बहुत सारा विरोध किया, और इसी विरोध में बहुत सारे उस समय दार्शनिक लोग आए। जैसे कि कुछ दार्शनिक का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे किताब में भी आपको दिया हुआ है, मोंटेस्क्यू है, रूजवेल्ट है, ठीक है, रूसो है, जॉन लॉक है, वाल्टेयर है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे फिलोसोफर जो हैं, इन फिलोसोफरों ने अपनी अपनी किताब में तरह तरह की बातें लिखी। कार्ल मार्क्स है, ठीक है। इन सब लोगों ने क्या किया, तरह तरह की बात, कुछ फिलोसोफर्स ने कहा कि देयर शुड बी नो राइट बाय बर्थ, ऑल द प्रिविलेज शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स। और कुछ फिलोसोफर ने कहा कि द मोनार्की एंड डिस्पोटिक रूल शुड बी एबोलिश्ड and we should have to curb the powers of the king and limits the power of the king। तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा के जो पावर है उसको क्या किया जाए, लिमिट कर दिया जाए। तो उसके बाद मोंटेस्क्यू ने बोला कि द डिवीज़न ऑफ पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 गवर्नमेंटल बॉडी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बोला क्या कि राजा के तीनों पावर, राजा का जो भी पावर है उसको 3 भाग में, लेजिस्लेटिव में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें बांट दिया जाए। तो पहले क्या था कि तीनों जो ये मतलब कि अंग थे वो राजा के अधीन थे, यानी कि न न्याय सही से हो पाता था, न कार्यपालिका सही थी, न व्यवस्थापिका सही थी। कानून बनाने वाले भी चोर, कानून को पालन करने वाले भी चोर, और न्याय करने वाले भी चोर, यानी सब लोग राजा की चाटुकारिता में लिप्त थे और जनता बिल्कुल परेशान थी। करप्शन जो था पूरे सिर चढ़ के बोल रहा था। यानी फ्रांस में बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ था लोगों को, आम जनता को, और सारा टैक्स का वहन इन्हीं को करना पड़ता था। तो इन जो पढ़े लिखे लोगों की क्रांति के द्वारा, इन लोगों के जो आपको विचार थे, जो आपको इस तरह का जो इंस्पिरेशनल विचार आया कि नहीं, अब इकट्ठे हो जाओ, अब लड़ो, अब राजा के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है, अपने अधिकार की मांग करो, पूंजीपति को ख़त्म करो, समाजवादी सिस्टम को लाने पर विचार करो, राजा की जो शासन व्यवस्था उसको उखाड़ के फेंको, आम जनता में आम जनता में जो समानता है, समाजवादिता है और इक्वल राइट्स है, फ्रेटर्निटी है, ये सब लाने का प्रयास करो। तब लोगों ने क्या कर दिया, जो लोग अभी धीरे धीरे करके पैम्पलेट के माध्यम से, यानी क्लब बनाएगा छोटे छोटे ग्रुप में, जो लोग पढ़े लिखे थे वो इन सब जो लेखकों के विचार थे वो पढ़ के लोगों को सुनाते थे। इस तरह से लोगों में एक राजा के खिलाफ, जो निरंकुश राजा था उसके खिलाफ एक विद्रोह की भावना जगी, और यही मिडिल क्लास आगे जा कर के राजा के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह करती है। तो हमने क्या सीखा? हमने इससे सीखा ये कि कुछ मिडिल क्लास के लोग जो थे वो थर्ड स्टेट के ही कुछ लोग थे जो धनी परिवार के थे। उन लोगों ने पढ़ लिख कर और कुछ क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। उसमें कुछ फिलोसफर लोगों ने एनलाइटमेंट की मदद से लोगों को जागृत करने की कोशिश किया, कि बोला कि अपने अधिकार के लिए लड़े। तो इन लोगों को फिर ज्ञान आया कि नहीं, जो भी अधिकार मिलना चाहिए वो जन्म के अधिकार से नहीं मिलना चाहिए बल्कि मेरिट से मिलना चाहिए। और लोगों ने अपने अधिकार को समझा, जाना, और धीरे धीरे करके लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह करने का सोचा। तो इसमें आपको लोग को बहुत सारा हार्ड मीनिंग होगा। तो हार्ड मीनिंग आप हमको उसका हम हिंदी जो है बता देंगे, आप लोग पूछिएगा, उसका बता देंगे। और उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में, अगले टॉपिक में हम आगे बात करेंगे, एक एक टॉपिक लोग को पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार इसको जो है, जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं सारा टॉपिक को क्लियर करके, चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करके, क्वेश्चन आंसर आप लोग को दे करके और चैप्टर को फिनिश करके फिर हम लोग सिविक्स में पढ़ेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।